सैफ अली खान पर हमला करने वाले शरीफुल पर नए नए खुलासे हो रहे हैं और शरीफुल 5 दिन की पुलिस रिमांड पर है। मुंबई पुलिस शरीफुल से वारदात के पहले और वारदात के बाद हर सवाल का जवाब मांग रही है। पुलिस अब ये पता कर रही है कि आखिर कैसे शरीफुल सैफ की सोसाइटी तक पहुंचा, उसने हथियार का इंतजाम कहां से किया और कैसे वो मौके से फरार होने में भी सफल रहा। अब सैफ अली खान पर हमले को लेकर दिल्ली चुनाव में ये कैसे मुद्दा बन गया है, एक बड़ी खबर आपको बता दें। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर हमला बोला है। बीजेपी ने बांग्लादेशियों को बसाया। आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया घुसपैठ के लिए बीजेपी जिम्मेदार। महाराष्ट्र में तो हमेशा से जो है बीजेपी की सरकार रही है। अभी तक तो अरविंद केजरीवाल के ऊपर जब वो था कि हमने बांग्लादेशी बसा दिए, अब महाराष्ट्र में भी अरविंद केजरीवाल ने बसा दिए। वहां तो इनकी सरकार थी। ये बताएं कि ये क्यों पाल रहे थे बांग्लादेशियों को, और 10 सालों में लाखों बांग्लादेशी हिंदुस्तान में आए हैं। कौन थी उस वक्त वहां की प्राइम मिनिस्टर, और उसको इन्होंने पनाह दे रखी है। इसका मतलब इनकी तो दोस्त है वो, तो इनकी दोस्त ने वहां से बांग्लादेशी भेजे और ये उसको बचा के बैठे हुए हैं। तो इनकी तो सबसे ज्यादा साठगांठ है भारतीय जनता पार्टी की। अब सैफ अली खान पर हमले को लेकर हम टीवी 9 पर लगातार खुलासा कर रहे हैं और टीवी 9 के पास पुलिस सोर्सेज से खबर है कि आरोपी शरीफुल शहजाद ने कई फिल्मी सितारों के घर पर रेकी की। शरीफुल ने सलमान खान के घर की भी रेकी की थी। शरीफुल ने शाहरुख के घर की भी रेकी की थी। और टीवी 9 पर सैफ अली खान के हमलावर को लेकर एक और बड़ा खुलासा यह कि पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ है कि शरीफुल सैफ के बेटे जहांगीर को बंधक बनाना चाहता था। जहांगीर को बंधक बनाकर ही आरोपी की पैसे मांगने की प्लानिंग थी। 1 करोड़ लेकर शरीफुल बांग्लादेश भागना चाहता था। सोर्सेस के मुताबिक आरोपी को बांग्लादेश वापस जाने के लिए एक फर्जी पासपोर्ट की जरूरत थी और इसके लिए वो पैसों का इंतजाम करने की कोशिश कर रहा था। हालांकि सैफ अली खान के मामले में लगातार जिस तरीके से बड़े खुलासे हो रहे हैं, एक्सक्लूसिव इनपुट आपको टीवी 9 बता रहा है, जहां शरीफुल का सैफ के बेटे जहांगीर के अपहरण का प्लान था। ये एक बड़ी खबर सामने आई है और बंधक बनाकर पैसे मांगने की साजिश को लेकर खुलासा हुआ है। 1 करोड़ लेकर बांग्लादेश भागना चाहता था शरीफुल। शरीफुल को फर्जी पासपोर्ट के लिए पैसे चाहिए थे। सलमान खान और शाहरुख खान के निशाने पर भी इसके निशाने पर थे। शरीफुल ने 14 जनवरी को शाहरुख के घर की रेकी की थी। शरीफुल ने सलमान के घर की भी रेकी की थी। आपको बता दें, आरोपी शरीफुल को बांद्रा पुलिस स्टेशन लाया गया। सांताक्रूज लॉकअप से बांद्रा पुलिस स्टेशन इसे लाया गया है। आरोपी से लगातार पूछताछ हो रही है। पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। शरीफुल से अभी तक हुई पूछताछ के बाद बड़े खुलासे, लेकिन ये शरीफुल कितना बदमाश है। इंफॉर्मेशन वॉल पर एक डिटेल आपके सामने, क्योंकि शरीफुल हाउसकीपिंग कंपनी में काम कर रहा था। अब 16 जनवरी की रात जब सोसाइटी का गार्ड सोया हुआ था, शरीफुल मौका देखते ही सोसाइटी के अंदर शामिल हुआ, घुस गया और दक्षाफ का इस्तेमाल करके सैफ अली खान के फ्लैट में पहुंच गया। सैफ अली खान के बच्चों के कमरे से सटे एक बाथरूम में वो छिपा रहा और वारदात वाले दिन वो लोकल ट्रेन से ही इस जगह पर पहुंचा था, यानी सैफ के घर तक पहुंचा था। वारदात के बाद कई बार उसने अपने कपड़े बदले और पुलिस को चकमा देने के लिए वो लगातार अपनी लोकेशंस भी बदलता रहा। लेकिन अब लगातार इससे सवाल जवाब हो रहे हैं, जिसके बाद बड़े खुलासे हुए। और इस बीच टीवी 9 भारतवर्ष की टीम आरोपी मोहम्मद शरीफुल के उस ठिकाने तक भी पहुंची है जहां वो 2 महीने तक रहा। संवाददाता जयप्रकाश सिंह की ये रिपोर्ट देखिए। मुंबई के वर्ली कोलीवाड़ा की ये जनता कॉलोनी है और जनता कॉलोनी के अंदर ये रूम नंबर 14 है, जहां पर 122 राजनारायण प्रजापति लिखा हुआ है। ये राजनारायण प्रजापति वो शख्स है जिसने यादव को ये रूम दिलाया था और यादव ने ये रूम जो है वो मोहम्मद शरीफुल को दिलाया। मोहम्मद शरीफुल उस समय इसने अपना नाम यहाँ पर बीजे बताया था और एक रेस्टोरेंट बार में यहाँ पर वो नौकरी कर रहा था। बीजे नाम से वो यहाँ पर इस कमरे में रुका और उसके साथ में 3 और लड़के थे, जिसमें एक लड़का पश्चिम बंगाल का था, 2 और मजदूर थे और साथ में ये मोहम्मद शरीफुल था। मोहम्मद शरीफुल ने अपना असली नाम नहीं बताया और यहाँ पर इस कमरे में 3 लड़कों के साथ में यानी खुद 4 लड़के इसमें किराए पर थे और हर लड़के का जो किराया था वो 1,500 रुपये प्रति माह था, यानी 1,500 रुपये किराए पर यहाँ पर रुके थे। राजनारायण प्रजापति ये रूम पर ताला लगाकर चले गए हैं। लगातार यहाँ पर पुलिस की दबिश हो रही है। पुलिस ने सबसे पहले यहीं से पुलिस को क्लू मिला और क्लू मिलने के बाद जो पुलिस है वो यहाँ पर आई और आने के बाद जब राजनारायण प्रजापति से बात हुई तो राजनारायण प्रजापति और यादव ने उन्हें पांडे के बारे में बताया।
और पांडे जो है, पांडे ने इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी कि कहाँ पर मुंबई में वो रुकाया था, और मुंबई के वर्ली कोलीवाड़ा की जानकारी मिली। वर्ली कोलीवाड़ा के इस जानकारी के बाद ये भी पता चला कि यहाँ पर कई जगह पर जो आरोपी है वो खाना पीना खाता था, यहाँ के अलग अलग जगहों पर अलग अलग रेस्टोरेंट में वो जाता था, तो वहाँ की जानकारी ली गई। आरोपी के साथ पांडे की एक फ़ोटो मिली और पांडे की फ़ोटो के साथ ये इस्टेब्लिश हो गया कि पांडे ने उसको लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया था, और पांडे सबसे पहला ऐसा बंदा था जिसने ठाणे के उसके वेयरअबाउट्स की जानकारी दी, ठाणे में लेबर कैंप हीरानंदानी इलाके में, और वहाँ पर वेयरअबाउट्स की जानकारी मिलने के बाद जो है पुलिस ठाणे पहुंची और ठाणे में रेड करने के बाद इस आरोपी को गिरफ्तार किया। मोहम्मद शरीफुल, ये जो आरोपी है, ये ठाणे में मोबाइल बंद करता था और चालू करता था, और वो बांग्लादेश में किसी व्यक्ति से लगातार संपर्क कर रहा था, बांग्लादेश भागने की तैयारी कर रहा था, और बांग्लादेश भागने की इसी तैयारी के बीच में जो है पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।